नमस्कार पायनियर्स। मैं विश्राम सिंह पलोइया, आपका अपना पायनियर साथी। केवाईसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है जो आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब अति महत्वपूर्ण है। केवाईसी अपडेट पायनियर्स की संभावित केवाईसी को संसाधित करने में सहायता के लिए अतिरिक्त जीवंता जांच। मतलब केवाईसी से जो जितनी परेशानी आ रही थी लाइवनेस की, वो यहाँ पे सब ख़त्म करते हुए उनका समाधान ढूंढा गया है। तो आप यहाँ पे आएंगे, अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे और अपडेट पे आएंगे। पहले इसको लाइक कीजिएगा, लाइक कर देंगे तो ये संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे आपको ये देखना है, ये आपके होम ब्लॉग पर आया हुआ है केवाईसी अपडेट। पायनियर्स की संभावित केवाईसी को संसाधित करने में सहायता के लिए अतिरिक्त जीवंता जांच, लाइवनेस की जांच अलग से अतिरिक्त की जा रही है, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो है, इस वीडियो को आप चलाएंगे किस तरह से करनी है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, पायनियर्स के लिए अपने अस्थायी केवाईसी को हल करने के लिए पाई माइनिंग ऐप में कई नए केवाईसी लाइवनेस चेक पॉप अप होंगे। कई तरह से आपको कई तरह से सुझाया गया है, समझाया गया है कि आपकी केवाईसी फेल ना हो, और कई केवाईसी फेल हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने दोबारा नए फीचर्स को इसमें ऐड किया गया है, सुविधाओं को जोड़ा गया है लाइवनेस से लेकर के। आने वाले महीनों में और पायनियर्स की सुविधा के लिए खनन के बाद सीधे सभी लागू पायनियर्स के लिए इसे उत्तर जारी किया जाएगा। सभी पायनियर्स के लिए, चाहे वो नए हों और चाहे पुराने हों, जिनको दिक्कत आई है उनकी समस्याओं को यहाँ निदान किया जाएगा। इसमें नए फेस एंगल चेक शामिल होंगे जो अब नए केवाईसी आवेदकों के लिए भी आवश्यक हैं। जिनकी केवाईसी पुरानी हो चुकी है उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जिनकी केवाईसी फेल हुई है उनको दोबारा केवाईसी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। नए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और खाता धारक की पहचान के लिए अतिरिक्त सत्यापन प्रदान करेगा जो खाते की सुरक्षा में सुधार करता है और पायनियर्स को उनकी अस्थायी केवाईसी स्थिति को हल करने में मदद करता है। यदि आपके पास एक अस्थायी केवाईसी स्थिति है, मतलब ये हुआ कि यदि आपकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको उसका मौका मिलेगा। तो सुनिश्चित करें कि आप केवाईसी और माइग्रेशन प्रक्रिया में खुद को अनलॉक करने के लिए अपने खनन ऐप में आने वाले इन संक्षिप्त लाइवनेस चेक को ले लें। मतलब ये जो जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है, आप उसको देखिए और इसको काम करिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और सीखने के लिए वीडियो देखिए। विशिष्ट केवाईसी एप्लीकेशन के आधार पर ऐसे अतिरिक्त लाइवनेस चेक की संख्या और प्रत्येक चेक के बीच का समय निर्धारित नहीं होता है और व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। किसी का समय कम लग सकता है, किसी का ज़्यादा लग सकता है। तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकाधिक जीवंता के जांच से एकत्रित किया गया डेटा पायनियर्स की अस्थायी स्थिति को हल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जाँच में केवाईसी एप्लीकेशन विश्लेषण में सहायता करेगा। ये नई सुविधाएं जारी करने का उद्देश्य समुदाय को ओपन नेटवर्क केवाईसी लक्ष्य की दिशा में अपनी प्रगति में तेजी लाने में सुविधा प्रदान करेगा। ये जानकारी इसलिए दी जा गई, ये सुविधाएं नई इसलिए जोड़ी गई हैं कि जो ओपन मैंडेट से पहले सभी की केवाईसी में नई सुविधाओं के साथ केवाईसी पूरी करने का अवसर प्राप्त हो। पाई नेटवर्क के मूल केवाईसी समाधान के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें, जिसमें बताया गया है कि यह क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और यह कैसे काम करता है। केवाईसी ओपन नेटवर्क लॉन्च के लिए पीआई की तैयारी का एक अनिवार्य घटक है। कहने का मतलब ये है कि केवाईसी इसलिए की जा रही हैं कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ओपन मैंडेट इसके बिना पूरा नहीं होगा। स्वयं केवाईसी सत्यापनकर्ता बनकर और अपने साथी पायनियर साथियों को केवाईसी पूरा करने और मैंडेट पर माइग्रेशन के लिए आमंत्रित करने और उनको करके केवाईसी को और अधिक पायनियर्स के आगे बढ़ने में मदद करने का प्रयास करें। कहने का ये मतलब है कि आपकी केवाईसी यदि हो गई है तो आप वैलिडेटर बन करके वैलिडेटर के साथ साथ अपनी जो टीम है उसकी केवाईसी पूरा करने का आप भरकस प्रयास करें।
आप यदि अपनी टीम की KYC करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा। तो मैं इस जानकारी के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते हुए अपने प्रश्नों को या अपनी जो जानकारी है हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम और अधिक वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।